तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और हमें थोड़ा सा बैक स्टोरी दिखाया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो कोमुनियंग है और जो गांगटे जब बच्चे होते हैं, जो गांगटे है वो गिर गया होता है पानी में। तो पानी में जब वो गिर गया होता है, जो कोमुनियंग है वो उसके सामने छोटा सा जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो गिरा देती है जिससे वो ऊपर आ जाए और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद से जो गांगटे है वो हमेशा उसका पीछा करने लगता है। तो जो शुरुआत में जो एनिमेटेड स्टोरी बताई गई थी हमें, वो इन दोनों के बारे में थी। तो जैसे उसका पीछा करते रहता है वो, और जैसे ही वो उसका पीछा करते रहता है तो उसके बाद उसे प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी उसे छोड़ के नहीं जाएगा। उसके बाद वो तितली पकड़ती है, वो तितली को बीच से चीर देती है। तो जैसे वो तितली को मारती है तो जो गांगटे है वो भाग के चला जाता है वहाँ से। तो जो कोमुनियंग है वो कहती है कि तो तुम्हारे पास बहुत सारी अच्छी मेमोरीज़ है उसके साथ। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा कि वो अच्छी मेमोरीज़ है, वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी मेमोरीज़ है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मैनेजर साहब है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो जो मैनेजर है वो पैसे की कड्डियाँ लेता है और बाद में फटाक से ऊपर चला जाता है और कहता है कि सर प्लीज़ ये आप पैसे ले लीजिए और प्लीज़ जो प्रेस है उन्हें कुछ मत कहना। मतलब ये जो बात हुई है, ये जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कि तभी वहाँ पे जो हवासुक है वो पहुँच जाती है और कहते हैं कि आप खाली हाथ क्यों जा रहे हो, आपने तो कहा था ना कि आपको ऑटोग्राफ चाहिए। तो उसके बाद वो कहता है कि हाँ मुझे चाहिए, पर वो मेरे भाई को चाहिए, तो प्लीज़ उसका नाम लिख देना। तो वो लिख देती है उस बुक में और वो दे देती है गांगटे को। तो वो गांगटे वो बुक लेता है वहाँ से और चला जाता है। तो जैसे वो जा रहा होता है तो जो कोमुनियंग है वो जो बालकनी है उससे उसे देख रही होती है। तो कहती है कि मुझे ये आदमी चाहिए, चाहे जो हो जाए मैं इसे अपना बना के रहूँगी। बाद में उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करती है, यानी कि जिस तरह से हम खिलौना पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, उस तरह से वो गांगटे को पकड़ने की कोशिश करती है। और उसके बाद जो वो वासुक है उसे कहती है कि तुम्हें अगर अपना जॉब बचाए रखना है तो तुम्हें कुछ भी करके इस आदमी के ऊपर जितना भी इन्फॉर्मेशन है सब के सब निकालना होगा, पर ये बात जो मैनेजर है उसे पता नहीं चलनी चाहिए। पर जैसे गांगटे वो बुक खोलता है तो उसमें देखता है कि उसने लिखा होता है जो कोमुनियंग है उसने लिख दिया होता है, सांगटे प्लीज़ आ जाओ मेरे साथ में, और जो मेरा जो कल बुक साइनिंग इवेंट है उसमें आके तुम मेरे से जो साइन है वो ले लेना, तो मैं तुम्हें स्पेशली इनवाइट करती हूँ। तो जो सांगटे है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। पर जो गांगटे है उसे जाना नहीं होता इस इवेंट में, क्योंकि वो देखना नहीं चाहता कोमुनियंग को फिर से। तो जो वो अपने दोस्त है, यानी कि उसके दोस्त का नाम है जेसु, तो जेसु को कहता है कि प्लीज़ तुम चाहे जो हो जाए, प्लीज़ तुम अपने साथ सांगटे को लेके चले जाना कल बुक साइनिंग इवेंट में। तो उसके बाद जो जूरी है वो मिलने जाती है जेसु है उससे। तो जेसु को जाती है और वो एक्चुअली में पूछना चाहती है सांगटे के बारे में। तो वो कहती है, तो भी वो देखती है कि जो उसकी दुकान है उस पर लिखा होता है कि वो फटाक से यहाँ से मूव होने वाला है। तो एक्चुअली में जो ये प्रॉब्लम चल रहा है गांगटे के साथ में, यानी कि जो गांगटे है वो हमेशा घूमता रहता है उसके भाई की वजह से, तो जो उसका दोस्त है वो भी उसके साथ ही घूमता है। यानी कि जो अब मुन्ना भाई में सर्किट और मुन्ना भाई की जो रिलेशनशिप थी ना, वैसे रिलेशनशिप है इन दोनों में। ये दोनों है तो दोस्त पर रहते भाई जैसे हैं। तो उसके बाद जो जूरी है वो मिलने जाती है गांगटे से। तो गांगटे को वो कहती है कि लगता है साल का वो वक्त आ गया कि अब तुम्हें मूव करना होगा। तो वो पास में बैठने की कोशिश करती है गांगटे के, पर जो गांगटे है वो सरक जाता है। और वो बताती है कि वो जहाँ पे काम करती है जिस हॉस्पिटल में, वहाँ पे जो केयर गिवर है उसकी जो एक वैकेंसी है वो खाली है। तो तुम चाहो तो तुम वहाँ पे आके काम कर सकते हो और जो सैलरी है वो भी बहुत ही अच्छा खासा है। और मैं तुम्हें एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, मेरा जो घर है उसमें भी एक रूम खाली है, तो तुम चाहो तो वहाँ पे रह सकते हो। उसके बाद जो गांगटे है उसकी जो बचपन की मेमोरीज़ है वो सामने आ जाती है। तो हमें पता चलता है कि जो उसकी मम्मी है उसे मर्डर कर दिया गया था, और उसका जब मर्डर हुआ तभी वहाँ उसके साथ में जो सांगटे है वो था। तो जो सांगटे है उसने देखा और वो कहने लगा कि जो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई ने मेरी मम्मी को मारा है। मैंने देखा जो एक बटरफ्लाई है उसने बटरफ्लाई पहना हुआ था, वो बटरफ्लाई वाले ने मेरी मम्मी को ख़त्म किया है, मुझे पक्का मालूम है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो, क्योंकि वो दोनों अनाथ हो चुके होते हैं, तो जो पुलिस वाले हैं वो बात कर रहे होते हैं जो वर्कर्स होते हैं उनसे, और जो वर्कर है वो कहती है कि हमें इन दोनों को अलग करना होगा, और जो छोटा वाला है उसे हम अडॉप्शन के लिए भेज देंगे, और जो बड़ा वाला है उसे स्पेशल केयर चाइल्ड सेंटर में डाल देंगे। पर जो गांगटा है वो नहीं चाहता कि वो अपने भाई को अकेले जाने दे। तभी वो चुपचाप वहाँ से भाग जाता है और बाद में जाके बस पकड़ लेता है। और फिर तभी से उन लोग भाग ही रहे हैं, यानी कि वो एक साल एक जगह पे रुकते हैं। और फिर जैसे स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग में फूल खिलती है और जो बटरफ्लाइज आ जाती हैं, तभी वहाँ से उन लोग चले जाते हैं और दूसरे जगह जाके रहने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो बुक साइनिंग इवेंट है वो नज़दीक में आ जाता है। तो जो जेसु है वो कॉल उठाता ही नहीं, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पी लिया होता है रात में, तो वो हमेशा
के जैसा सो जाता है और वो फ़ोन ही नहीं उठा पाता उसका। तो मजबूरन में जो गांगटे है उसे जाना पड़ता है सांगटे के साथ में। तो जो जैसे हम लोग पहुँचते हैं लाइन के यहाँ पे, तो वो सांगटे को कहता है कि तुम लाइन में रहो, मैं पीछे जाके खड़ा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि जो कोमुनियंग है वो मुझे देखे। तो जब वो लाइन में खड़ा होता है तो वो देखता है कि एक बच्चे ने ना जो डायनासोर का है ना कॉस्ट्यूम पहना होता है। तो उसे जो डायनासोर का कॉस्ट्यूम है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जो डायनासोर के खिलौना है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो बच्चे के साथ जाके खेलने लगता है और बच्चे से बात करने की कोशिश करता है कि तभी जो उसके पेरेंट्स है वो बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं, उस पर कहते हैं कि तुम करना क्या चाहते हो मेरे बच्चे को। और जो उसका बाल है वो बहुत ही ज़ोर से उसका बाल पकड़ लेते हैं कि तभी जो गांगटे है वो बाहर से भागा भागा आता है और अपने भाई को ऊपर जो कपड़ा है वो डाल देता है और बाद में उसे छुपाने की कोशिश करता है। फिर बाद में वहाँ पे जो कोमुनियंग है वहाँ पे बैठी रहती है, वो डिसाइड करने की कोशिश करती है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्या मैं उसकी मदद करूँ या फिर उसे रहने दूँ। कि तभी वो वहाँ पे नीचे आ जाती है और वो जो आदमी है जिसने जो सांगटे का बाल पकड़ा था उसका बाल पकड़ती है, उसे घुमाना शुरू कर देती है। पर वो राइटर है और वहाँ पे कैमरास होते हैं तो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है और जो बुक साइनिंग इवेंट है वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कोमुनियंग है और गांगटे है वो छत पे बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो वो बात कर रहे होते हैं उसके भाई के बारे में। तो जो कोमुनियंग है उसका टोपी खोल देती है और कहती है कि तुम टोपी पहनो ही मत, क्योंकि अगर तुम टोपी पहनते हो तो तुम कम खूबसूरत लगने लगते हो। टोपी के बिना जो तुम्हारा चेहरा है वो अच्छे से दिखता है और तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखते हो। तभी हम देखते हैं कि वो जो दूसरा राइटर है वो वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कहता है कि तुम्हें इस लड़की से दूर ही रहना चाहिए, मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ। इसकी जो मम्मी थी वो बहुत ही बड़ी राइटर थी, पर एक दिन वो अचानक से गायब हो गई और उसके बाद जो ये है वो बन गई सबसे बड़ी राइटर, यानी कि जो बच्चों के लिस्ट में है सबसे फेमस राइटर ये है। तो जैसे ये सुनती है जो कोमुनियंग है उस पर हमला करने की कोशिश करती है, पर जो गांगटे है उसे रोक लेता है। तो वो राइटर वहाँ से जैसे जाता है तो जो कोमुनियंग है वो कहती है कि तुमने मुझे रोका क्यों, तुम मेरे लगते क्या हो। और बाद में जो उससे हाथ है वो छुड़वा लेती है और फिर बाद में चली जाती है उस राइटर के पीछे पीछे। और फिर वो राइटर के पीछे जैसे ही जाती तो कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखने का क्या लोगे। तो जो राइटर है वो कहता है मेरे पास पैसे तो काफ़ी है, पर उसके शरीर की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे कुछ और चाहिए। तो वो क्या कहती है, वो भी उसके पास जाती है और उसके पॉकेट से जो पेन है वो निकाल लेती है। और पेन निकालने के बाद वो फटाक से वो पेन का जो नोक है वो ले आती है उसके आँख के पास में। तो वो डर जाता है और क्योंकि वो सीढ़ी के ऊपर खड़ा होता है तो जो उसका बैलेंस है वो एकदम से बिगड़ जाता है और वो सीधा का सीधा नीचे गिर जाता है, यानी कि वो एक फ्लोर नीचे तक जाता है। कि तभी वहाँ पे जो गांगटे है वो पहुँच जाता है। उसके बाद जो वो मुनियंग है उसे एक एक्सरसाइज सिखाता है उसके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। इसे कहते हैं बटरफ्लाई हग मेथड। तो इसकी मदद से खुद को हग करना होता है और अपने कंधे पे टैप करना होता है, इससे गुस्सा कम हो जाता है। उसके बाद जो मुनियंग है उसे कहती है कि एक काम करो, तुम जो अपना जॉब करते हो वो छोड़ दो और बन जाओ मेरे सेफ्टी पिन, यानी कि मैं ग्रेनेड हूँ, मैं फट सकती हूँ और जो ग्रेनेड है उसे हमेशा पिन चाहिए होता है। जैसे ही पिन निकाला जाता है ग्रेनेड में से तो ग्रेनेड फट जाता है। तो तुम एक काम करो, जो मेरे सेफ्टी पिन है वो बन जाओ। तो जो गांगटे वो कहता है कि तुम्हारा सेफ्टी पिन मैं नहीं बन सकता, तुम्हारा तो इलाज भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं उनकी इलाज दवाई से किया जा सकता है, पर तुम्हारे तो दिमाग में ही गड़बड़ है, तुम किसी को इंसान समझती ही नहीं हो, तो तुम्हें ठीक किया नहीं जा सकता। उसके बाद वो चला जाता है वहाँ से सांगटे को लेके। तो जब वो बस में जा रहे होते हैं तो बस में जब वो बैठा होता है और अपना टोपी उतारता है, तो जैसे वो अपना टोपी उतारता है तो उसे बाद में फिर से जो कोमुनियंग है उसकी याद आने लगती है, जो कोमुनियंग ने उससे कहा था वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलने लगती है। तो जो गांगटे है वो रात में आके पूछता है कि हम जो सियोंगजिन सिटी है जहाँ से उन लोग आए हैं वहाँ जा सकते हैं क्या, वहाँ जा सकते हैं क्या वापस से। तो जो सांगटे वो एकदम फटाक से कह देता है हाँ क्यों नहीं। तो उसे लगा था कि उसे हमेशा डर लगेगा, क्योंकि उसी सिटी में उसकी मम्मी का मर्डर हुआ था। तो उसे क्या लगा था कि जो सांगटे है वो कभी जाना नहीं चाहेगा उस सिटी में, पर जो सांगटे उसे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो कहता है सांगटे से कि वाह तुम्हें तो बिल्कुल डर नहीं लगता। तो वो कहता है कि हाँ हाँ मैं तो बड़ा भाई हूँ ना तुम्हारा, मैं तो बड़ा भाई हूँ ना तुम्हारा, मुझे क्यों डर लगेगा, मुझे क्यों डर लगेगा, बड़ा भाई हो तो मुझे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी ना, लेनी होगी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रहूँगा। और फिर बाद में उन लोग निकल जाते हैं उसके सिटी के लिए। तभी हम देखते हैं कि जो कोमुनियंग है उसे जो हुआसुक है वो भेज देती है जो उसका पूरा बायोडाटा है वो, यानी कि उसने जो गांगटे है उसके ऊपर सारा इन्फॉर्मेशन निकाल दिया। तो जैसे उसके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंचता है तो जो कोमुनियंग है उसे समझ में आ जाता है कि जो ये लड़का है वो बचपन का ही लड़का है जो हमेशा उसका पीछा किया करता था। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं इनके हेडक्वार्टर्स में। तो इनके हेडक्वार्टर्स में जो मैनेजर है वो पगला रहा होता है, क्योंकि जितने भी न्यूज़ चैनल है उस पर वही वीडियो चल रहे होते हैं और बाद में पिछले जो इंसिडेंट्स हुए होते हैं, क्योंकि जो उसका बिहेवियर था वो हमेशा से ऐसा ही था, वो सारा का सारा वीडियो चलाया जा रहा होता है सारे न्यूज़ चैनल पर। और जो उसकी इमेज है वो हमेशा की तरह ख़राब होती जाती है। उसके बाद हमें न्यूज़ मिलता है कि जो इसका जो स्टोरी था उस पर
ये एनिमे भी बनने वाला था, पर जो कंपनी है उसने कहा कि अब वो इसका एनिमे नहीं बनाएगी। और फिर हम देखते हैं कि जो गांगटे है वो पहुंच जाता है ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल में। तो वो वहाँ पे जाता है, तो जो उसको सबसे पहला पेशेंट मिलता है वो होता है कोमुनियंग का बाप। तो वो कोमुनियंग का जो पापा है उसका देख रेख कर रहा होता है। और उतने में हम देखते हैं कि जो कोमुनियंग है वो भी अपने होटल से निकलती है और निकल पड़ती है सेयोंगजिन सिटी के लिए। तो वो सीधा उस सिटी की तरफ जाती है, वो भी जा रही होती है ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल में। पर वो जैसे ही वहाँ पे जा रही होती है तो वहाँ पे तूफ़ान आ जाता है और बाद में बारिश होना शुरू हो जाता है। और फिर बाद में जो हॉस्पिटल है उसकी लाइट चली जाती है। तो जैसे ही हॉस्पिटल की लाइट जाती है तो अंदर घुसती है कोमुनियंग, और कोमुनियंग चलते जा रही होती है गांगटे के पास में। और जो गांगटे है वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो जो कोमुनियंग है वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, मैं यहाँ आई क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रही थी, और क्या। और वहीं पे जो ये एपिसोड नंबर 2 है वो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों देखते हैं एपिसोड नंबर 3 में क्या हुआ। और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दे। और अगले वीडियो तक के लिए बाय।